शमा क्लासेस। सो गाइस, आज की इंग्लिश क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 9th मोमेंट्स बुक चैप्टर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड। तो जो चैप्टर में नेम है टोटो, वो कौन है उसको जानने के लिए चलिए अब चैप्टर को शुरू करते हैं डायरेक्ट। कह रहा है कि हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपने कभी एक बंदर के बच्चे को एज अ पेट रखा है? टोटो इज अ बेबी मंकी। टोटो क्या है? एक बंदर का बच्चा है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवस आर डिसाइड। चलिए देखते हैं कि टोटो या तो बहुत शरारती है या फिर विनम्र स्वभाव का है। तो ये तो हमें चैप्टर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी ने टोटो को एक टांगा ड्राइवर से 5 रुपए में खरीदा था। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. A feeding trough इसका मतलब होता है जानवरों को जिसमें चारा खिलाया जाता है, नाद, उसी को कहते हैं। जो टांगा ड्राइवर जिससे दादाजी ने टोटो को खरीदा था, वो क्या करता था, इस छोटे लाल मंकी को, बंदर को, उस फीडिंग ट्रो से बांध कर रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। अब वो बंदर वहां पे बंधा हुआ बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए दादाजी ने डिसाइड किया कि मैं इस छोटे से बंदर को अपने प्राइवेट जू में, यानी कि दादाजी के पास उनका अपना चिड़ियाघर था, तो दादाजी ने डिसाइड किया कि मैं इस छोटे से बंदर को अपने चिड़ियाघर में रखता हूँ। टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी। टोटो बहुत प्यारा सा बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड। देखिए उसकी जो चमकदार आंखें थी वो चमक रही थी। विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। उसकी जो घनी भवें थी उसके नीचे उसकी आंखें शरारत से भरी हुई चमका करती थी। एंड हिज टीथ, और उसके दांत विच वर अ पर्ल वाइट, जो कि मोतियों जैसे सफेद थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। और उसके दांत तो मोती जैसे सफेद थे, लेकिन जब वो स्माइल करता था तो वो डरा देता था एंग्लो इंडियन लेडीज को। एंग्लो इंडियन लेडीज, अब ये एंग्लो इंडियन लेडीज कौन है? ये वो होते हैं जिनके पेरेंट में से कोई एक ब्रिटिश होता है और दूसरा इंडियन होता है, ऐसे लोगों को कहते हैं एंग्लो इंडियन। तो उनमें जो एंग्लो इंडियन वुमेन्स थी वो उसको देख के डर जाया करती थी। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। लेकिन उस छोटे से बंदर टोटो का जो हाथ था वो इतना सूखा हुआ था, ऐसा लग रहा था वर्षों इसको धूप में सुखाया गया हो। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विग्ड। यद्यपि उसकी जो उंगलियां थी वो बहुत ही तेज और दुष्ट थी, मतलब वो उंगलियों से बहुत शरारत करता था। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और उसकी जो पूंछ थी वो उसके लुक्स को और अच्छा बना रही थी। अब ब्रैकेट में यह जो लाइन कह रहा है उसको देखिए। कहता है ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। दादाजी का विश्वास था कि एक पूंछ किसी की भी सुंदरता को बढ़ा देती है। अब पूंछ तो एनिमल्स के लिए है, ये उन्हीं की सुंदरता को बढ़ाती है। अगर किसी ह्यूमन में पूंछ हो तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कैसा लगेगा, लेकिन दादाजी की ऐसी सोच थी। आल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। उसकी जो पूंछ थी वो उसका तीसरे हाथ का काम करता था। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच। वो उस तीसरे हाथ यानी कि पूंछ का क्या यूज कर सकता था, वो किसी भी शाखा से लटक सकता था उसकी मदद से। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड एनी डिलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। या फिर उस पूंछ की सहायता से वो किसी भी खाने वाली चीज को उठा सकता था जहां तक उसके हाथ नहीं पहुंच पाते थे, वो अपनी पूंछ से वो चीज को ले लेता था। Grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird and animal. राइटर कहते हैं कि दादी माँ हमेशा हो हल्ला करती थी जब भी दादाजी कोई नई चिड़िया या जानवर घर में लाते थे। So it was decided that Toto's present should be kept a secret from her until she was in particularly good mood. तो हमने ये निश्चय किया कि टोटो का आना इस घर में या टोटो की उपस्थिति को हम तब तक रहस्य बनाए रखेंगे जब तक कि दादी माँ का मूड अच्छा ना हो। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. फिर मैंने और दादाजी ने क्या किया, टोटो को एक छोटे से क्लोजेट यानी कि अलमारी में, जिसका जो खुलता था मेरे बेडरूम की दीवार में, मेरे का मतलब यहाँ पर राइटर से है, इनकी बेडरूम की दीवार में वो दरवाज़ा खुलता था या वो खिड़की खुलती थी जहाँ पर टोटो को बांधा गया था। वेयर ही वॉज टाइट सिक्योरली, वहाँ पे उसको बहुत ही टाइट बांध दिया गया। सो वी थॉट, या फिर हमें ऐसा लग रहा था कि हमने उसको टाइट बांधा है। टू अ पिग फास्टेड इनटू द वॉल, और किस चीज से बांधा, वहीं पे एक खूंटी लगी हुई थी, उसी खूंटी से उसको बांध दिया था। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो,
जब मैं और मेरे दादा दोनों आए टोटो को आज़ाद करने के लिए, वहाँ से खोलने के लिए, वी फाउंड दैट हमने पाया द वॉल्स which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, यानी कि वो जो वॉल जिससे टोटो को बांधा गया था, उस वॉल को दादाजी ने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था बहुत तरीके के पेपर्स से। नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब वहाँ पर सारी चीज़ें हट चुकी थी और वहाँ पे सिर्फ ईंटें और प्लास्टर दिख रहा था। द पिग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और वो जो खूंटा लगा हुआ था दीवार में वो भी उखड़ चुका था वहाँ पे। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरा जो स्कूल का ब्लेजर था विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पे लटका हुआ था, टंगा था, वॉज इन श्रेड्स, उसके चिथड़े उड़ चुके थे। आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, मैं बहुत ही आश्चर्यचकित था कि दादी माँ क्या सोचेंगी ये सब देखकर। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी को तो कोई चिंता ही नहीं थी। ही seemed pleased with टोटोज परफॉर्मेंस, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे टोटो के परफॉर्मेंस से। टोटो ने जो किया था वो देखकर दादाजी बहुत खुश थे। और दादाजी क्या कहते हैं आगे देखिए, दादाजी कहते हैं ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा कि तो बड़ा ही चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope, अगर इसको समय दिया गया होता तो ये जिसने तुम जो ब्लेजर तुम्हारा फाड़ दिया है उसके जो पीसेस हैं उसको ये रस्सी बना लेता, एंड मेड हिज escape फ्रॉम द विंडो, और वो खिड़की से भाग गया होता। यानी कि दादाजी को ये लगता है कि ये बंदर बड़ा ही स्मार्ट है, अगर हमने इसे टाइम दिया होता तो उस ब्लेजर के फटे हुए कपड़े को ये रस्सी बनाता और उससे लटक के खिड़की से निकल जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस इज स्टिल अ सीक्रेट, उसकी उपस्थिति घर में अभी भी रहस्य ही थी। Tutu was now transferred to a big cage in the servants' quarter, where a number of grandfather's pets lived very socially together. अब टोटो को वहां से हटा दिया गया और बिग केस बड़ी पिंजड़े में ले जाया गया, जहां पर दादाजी के नौकर रहा करते थे। और जहाँ पे दादाजी के नौकर रहते थे वहीं पे सारे जानवर भी रखते थे दादाजी उसी जगह पर, जो बाकी के इनके जानवर थे। अब कौन कौन से जानवर वहां रहा करते थे आगे दिया हुआ है। अ टार्टवाइस, एक कछुआ था वहां पर। अ पेयर ऑफ रैबिट्स, एक खरगोश का जोड़ा था। अ टेम स्क्वेरल, एक पालतू गिलहरी थी। फॉर अ वाइल माई पेट गोट, कुछ देर के लिए वहां पर मेरी बकरी भी थी, पालतू बकरी भी थी। बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन टोटो की वहां जाने के बाद पूरी रात कोई सो नहीं पाया वहां पे। क्यों? क्योंकि टोटो तो बहुत शरारती था, उसने अपने किसी भी कंपेनियन को पूरी रात सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, इसलिए दादाजी जिनको देहरादून को अगले दिन छोड़ना था, टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, सहारनपुर से अपना पेंशन लेने के लिए, डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग, उन्होंने डिसाइड किया कि टोटो को अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ छोड़ते हैं तो वो सबको परेशान करेगा, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ ले जाएंगे। नेक्स्ट पैरा, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany grandfather on that trip. अनफॉर्चुनेटली का मतलब था दुर्भाग्यवश, मैं उनके साथ उस ट्रिप पर नहीं जा पाया। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उन्होंने मुझे इसके बारे में बाद में सब कुछ बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, अब टोटो चूंकि उनके साथ जा रहा था तो टोटो के लिए एक बहुत बड़ा सा कैनवास का एक बैग उसके लिए प्रोवाइड किया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और उस बैग के नीचे कुछ घास फूस रख दिया गया। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, अब ये उसका एक नया निवास स्थान बन गया, अबोर्ड में एक निवास बन गया। When the bag was closed, जब वो बैग बंद हो जाता था, देयर वॉज नो escape, तो वहां पर बिल्कुल कोई जगह नहीं बचती थी निकलने के लिए। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो अपना हाथ भी बाहर नहीं निकाल पाता था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और कैनवास यानी कि जो कपड़ा था उस बैग का वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि टोटो अपने दांत से उसको काट भी नहीं सकता था, नहीं फाड़ सकता था। हिज efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor. अब टोटो तो बैठने वाला नहीं है चैन से, तो वो क्या करता था, बैग में उछलता कूदता रहता था, उतना ही पूरा इफर्ट लगाता था कि वो किस तरीके से बैग से बाहर निकले। तो उसकी इस इफर्ट की वजह से बैग क्या करता था, ज़मीन पर लुढ़कने लगता था, यानी कि दादाजी अगर कहीं पे बैग रखते थे तो वो अपने आप लुढ़कने लगता था, क्योंकि टोटो तो उसमें इफर्ट लगाता था कि मुझे बाहर निकलना है। और ओकेजनली जंप इनटू देयर, या कभी कभी उछल जाता था। अभी आप ही सोचो, अगर आप कहीं बैठे हो और किसी कोई बैग लेकर बैठा है और वो बैग अचानक से लुढ़कने लगे या फिर उछलने लगे, तो आपको लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है उस बैग में। तो इसी वजह से जो स्टेशन पर ये रुके हुए थे, एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलिकर्स ऑन द देहरादून रेलवे स्टेशन, तो देहरादून रेलवे स्टेशन पे जितने लोग थे, भीड़ थे, वो उनका जो ध्यान आकर्षित करता है टोटो।
क्योंकि वो बैग में था फिर भी लोग ध्यान देते हैं कि क्या हो रहा है इस बैग में। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फॉर एज सहारनपुर, सहारनपुर तक तो टोटो बैग में ही रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, अब रेलवे चक्र द्वार पर जब दादाजी अपना टिकट दिखा रहे होते हैं टीटी को, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। तो टोटो क्या करता है, अचानक से अपना सर बैग से बाहर निकाल लेता है एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, और टिकट कलेक्टर को एक टिकट कलेक्टर को वाइट ग्रीन का मतलब होता है दांत दिखा देता है, करते हैं ना जानवर, बंदर ज्यादातर ऐसे करता है, डराता है। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, अब जैसे उसने किया तो वो बेचारा आदमी डर सा जाता, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड मच टू ग्रैंडफादर अनोयंस, अब वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को वहाँ पे लगाता है और दादाजी को थोड़ा गुस्सा दिलाने के लिए वो कहता है, सर यू हैव अ डॉग विथ यू, श्रीमान क्या आपके आपके साथ कुत्ता है, विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको इसके हिसाब से पैसे पे करने होंगे, क्योंकि आप अगर ले जाते हो कोई एनिमल ले जाते हो बाय एयर या बाय ट्रेन तो आपको उसका भी देना होता है कॉस्ट, तो डॉग का कॉस्ट वो बोल रहे थे उसके अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog. अब यहाँ पे कह रहे हैं इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ या बेकार, बेकार में दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला, बेकार ही इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूफ, और बेकार ही उन्होंने इस चीज़ को प्रूफ किया कि ये कोई कुत्ता नहीं है, ये तो बंदर है, और कोई भी बंदर इसे ऐसे कुत्ते की प्रजाति का नहीं होता इस तरह से। आर इवन एज अ क्वाड्रप्टेड टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन फिर भी उस टिकट कलेक्टर ने कहा कि नहीं नहीं आपके पास तो कुत्ता ही है, एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर, और उसने 3 रुपया उसका किराए के रूप में ले लिया। देन ग्रेट फादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, अब दादाजी ने सोचा कि इससे बदला लेते हैं, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टर्टवाइज, उन्होंने अपने कछुआ जो उनका पालतू कछुआ था उसको उन्होंने पॉकेट में रखा था, उसको भी निकाला उन्होंने बाहर एंड साइड और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मुझे इसके लिए क्या पे करना चाहिए, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, जैसा कि आप हर जानवर के लिए पैसे चार्ज करते हो तो इसके लिए भी करते होगे। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, उस टिकट कलेक्टर ने बहुत ही पास जाकर उस कछुए को देखा, प्रोडेड इट विद हिज फोर फिंगर, अपनी तर्जनी उंगली से उसको दबाया, गिव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रिम्फेंट लुक, और ग्रैंडफादर को प्लीज्ड यानी कि प्रसन्नचित और ट्रिम्फेंट विजयी लुक दिया उनको, एंड सेड और कहा, नो चार्ज, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, इट इज़ नॉट अ डॉग, ये कुत्ता तो है नहीं, सिर्फ हम डॉग का लेते हैं चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। ओके तो आज की वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले, मेरा वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आपको मिले। और गाइज अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, या फिर आपको नोट्स चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन कमेंट मी, और कमेंट में आप बता सकते हो मुझे, मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड करूँगी जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत है, या फिर वीडियो में कोई कमी है तो उसके लिए भी आप ज़रूर बताइए, नेगेटिव कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।